जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं जी 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर उसने बता दिया है, इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम, यानी उसके ऊपर लोड है या उसके साथ कोई लोड सस्पेंडेड है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उस लोड का मैस उसने बता दिया। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। एक तो ऐसा यूनिट होता है ना पास्कल, लेकिन हमने मेगा पास्कल में लिखना है, यानी 10⁻⁶ पास्कल में हमने आंसर को मेंशन करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास डेटा आ जाएगा। डेटा में क्या कुछ है, डायमीटर ऑफ वायर 1.25 सेंटीमीटर है। सेंटी की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लोड यानी मैस, दैट इज 2500 किलोग्राम। ये किस तरह पड़ा हुआ है ये भी मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। स्ट्रेस यानी सिग्मा हमने फाइंड करना है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हम कर लेते हैं और फिर हम अपने न्यूमेरिकल को आगे लेकर चलते हैं जी। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे पहले भी फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सिलेंडर किस तरह का है, फर्ज कर लें सिलेंडर इस तरह का है। ये सिलेंडर है जिसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नजर आ रहा है। फर्ज कर लें ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका जो डायामीटर है वो जारी बात है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, यानी ये आपके पास डायामीटर आ जाएगा जो गिवन है। और जो लोड है, या तो लोड यहां पड़ा हुआ है बिल्कुल यहां, या इसकी दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, लोड को आप नीचे सस्पेंड करके भी इमेजिन कर सकते हैं। यानी यहाँ मैं इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ लोड नहीं है, फर्ज कर लें लोड जो है वो नीचे सस्पेंडेड है इस तरह। यहाँ कोई लोड जो है वो सस्पेंडेड है जिसका मैस उसने हमको बता दिया। इस मैस को हमने m से जाहिर किया हुआ है, कैपिटल M से जाहिर किया, स्मॉल m से करने कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला में हम जो मर्जी सिंबल यूज करें, लेकिन वैल्यू तो हम 2500 किलोग्राम ही पुट करेंगे। अब आप गौर करें, इसका जो लोड का वेट है वो जाहिर बात है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, यानी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है इस तरह से mg, और यही है फोर्स जो एरिया A पर एक्ट कर रही है। हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स वेट है तो मैं फोर्स की जगह mg लिख दूंगा और एरिया की जगह, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। अब आप चूंकि हमें डायामीटर की वैल्यू गिवन है तो अब मैं रेडियस की जगह, हम जानते हैं रेडियस जो है ये डायामीटर का हाफ होता है, तो मैं रेडियस की जगह d/2 पुट कर देता हूं, d/2 इसका स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो d का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के। ये 4 दो स्टेप ऊपर आकर mg से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर 4 mg और नीचे हमारे पास आ जाएगा πd²। अब आप वैल्यूज पुट कर दें और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय m की जगह आप पुट करेंगे 2500, g की जगह आप पुट करेंगे 9.8 और पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14 और डायामीटर की जगह, जो डायामीटर की सबसे पहले वैल्यू गिवन है ये, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 199.7।
199.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, और स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। तो आपके पास यहाँ पे पास्कल आ गया। अब 10⁶ जो है ये मेगा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम मेगा लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 199.7 मेगा पास्कल, या आप इसे राउंड ऑफ करके 199 के बजाय आप इसे 200 भी कह सकते हैं, यानी 200 मेगा पास्कल। तो ये आपके पास स्ट्रेस का फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमारा आंसर क्या था, 200 मेगा पास्कल। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, जो ओरिजिनल लेंथ है जिसको हम कैपिटल एल से जाहिर करेंगे, ये 1 मीटर है, इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर असल में क्या होगा, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन यानी हमने ई की वैल्यू निकालनी है, एंड द परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन का मतलब क्या होगा, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, आगे भी आपको समझ आ जाएगी। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी ऊपर जो लेंथ में तब्दीली आई है उसको लिखें, नीचे ओरिजिनल या टोटल लेंथ लिखें जो इनिशियल लेंथ थी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज इलोंगेशन आ जाएगी। अब डाटा में आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर जिसको हम कैपिटल एल से जाहिर कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ जिसे हम डेल्टा एल से जाहिर करते हैं। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखें चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है। फर्स्ट कर लें, जो वायर थी वो पहले इस तरह थी, ऐसे वायर थी, इसको हमने किसी दीवार के साथ हमने फर्ज कर लें बांधा हुआ है, और इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कैपिटल एल है। जब आप यहाँ इस तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है इसकी लेंथ में तब्दीली आ जाएगी। अब जाहिर बात है इसकी जो फाइनल लेंथ है वो एल प्राइम हो गई है, फाइनल लेंथ को मैं एल प्राइम बोलूँगा। तो ये देखें, ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ एक्चुअली चेंज इन लेंथ, और इसे मैं डेल्टा एल से जाहिर कर रहा हूँ, और ये डेल्टा एल किसके इक्वल आता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये आगे चल के फॉर्मूला हम यूज़ भी करेंगे। तो ये तो मैंने डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब फाइंड क्या करना है, स्ट्रेन यानी ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम जानते हैं, और साथ हमने परसेंटेज इलोंगेशन भी फाइंड करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वैल्यू भी हमने निकालनी है। अब सोल्यूशन में हम जानते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल। अब इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जी, सबसे पहले तो स्ट्रेन के फॉर्मूला में हम E इज इक्वल टू डेल्टा एल की जगह पुट कर दें चेंज इन लेंथ जो यहाँ पे गिवन है 0.2 मीटर, ऊपर आ गया 0.2, और नीचे आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ दैट इज 1 मीटर, नीचे 1 आ गया, तो आपके पास बड़ा ही सिंपल आंसर आ गया 0.2। स्ट्रेन की वैल्यू 0.2 आ गई, और याद रखें स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ऊपर और नीचे जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक जैसी हैं, तो इसलिए दोनों के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ऊपर भी चेंज इन लेंथ था उसका भी यूनिट मीटर आएगा, नीचे भी ओरिजिनल लेंथ था उसका भी यूनिट मीटर आएगा, दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर में कोई यूनिट नहीं आएगा। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया जिसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें परसेंटेज इलोंगेशन उसने पूछी है, तो परसेंटेज इलोंगेशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, और साथ इसके परसेंटेज का आप साइन लगा सकते हैं। अब आप गौर करें, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये तो सारा का सारा स्ट्रेन है, यानी इसकी जगह आप स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं आप इसकी जगह, यानी ई को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ई तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पार्ट 1 में फाइंड किया है दैट इज 0.2, तो आप स्ट्रेन की जगह लिख देंगे 0.2 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो ये आपके पास परसेंटेज इलोंगेशन आ गई जिसकी वैल्यू है 20%।
इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, दैट इज परसेंटेज एलोंगेशन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 17.3। इसमें हम देखें, वो कह रहे हैं अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, यानी दैट इज कैपिटल एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। इज स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर, यानी चेंज इन लेंथ जिसे आप डेल्टा एल से मोस्टली जाहिर करते हैं वो 1.5 मिलीमीटर है, बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। यानी वो ये कह रहा है कि हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अप्लाइड स्ट्रेस को इस वक्त रिमूव भी कर दें तो मटेरियल वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर ज़रूर वापस आ जाएगा। कैलकुलेट स्ट्रेन, हमने स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर दैट इज 2.5 मीटर। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ मिलीमीटर में थी, आपने मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया, तो इस तरह से 1.5 × 10⁻³ मीटर बन गया जी। फाइंड अप्लाइड फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, ये उसने स्टेटमेंट में बोला था। फाइंड क्या कुछ करना है, एक तो हमने स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है, यंग मॉडुलस फाइंड करना है, और तीसरे नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है जी। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद हम जानते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट, एरिया आ गया टेंसाइल स्ट्रेस की जगह, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, दैट हाफ मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। आपने अपनी बुक में इसको हाफ F1 × L1 की फॉर्म में पढ़ा था। हमने जिसे F1 बोला था उसे हम यहाँ F बोल रहे हैं, और जिसे हमने वहाँ L1 बोला था उसको हम यहाँ डेल्टा L बोल रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, सिंबल्स आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं जी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में अब मैं पहले लाइंस लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी रहे जी। सबसे पहले तो मैं स्ट्रेन फाइंड करने लगा हूँ। स्ट्रेन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ की जगह आप पुट करेंगे, चेंज इन लेंथ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.5 मिलीमीटर, यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, और नीचे आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 2.5 मीटर गिवन है, तो आपने यहाँ ओरिजिनल लेंथ 2.5 पुट कर दिया। तो इस तरह से स्ट्रेन का आपका फॉर्मूला आ जाएगा, स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया कि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते, तो इसलिए इसके साथ भी हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको बॉक्स में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली हमारा फर्स्ट आंसर है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना था, पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस। अब आप गौर करें, हमें फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, और स्ट्रेन की वैल्यू यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ही पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं। तो मैं अब बड़ी ही आसानी से यंग्स मॉडुलस फाइंड कर सकता हूँ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया भी, ये बेसिकली क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। ऊपर स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, और नीचे स्ट्रेन की जगह मैं ई ही मेंशन कर देता हूं क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू पार्ट 1 में हम फाइंड कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि हम डेल्टा एल ओवर एल लिख के अपना टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट ही स्ट्रेन की ये वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि ये पार्ट 1 में हम फाइंड कर चुके हैं। अब ऊपर जो ए डिवाइड हो रहा था वो नीचे इस तरह लिखा जा सकता है, इसके साथ ई नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों फोर्स से डिवाइड हो रहे हैं। अब फोर्स की वैल्यू मेंशन करें, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 100, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास था 10⁻⁻5, और स्ट्रेन की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की है 6.02
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। और जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। और जारी बात है यंग्स मॉडुलस का वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट होगा, दैट इज पास्कल। तो इसके साथ हमने पास्कल लिख दिया। इसको अब मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि हम अपने आंसर को समझ सकें कि ये कौन सा आंसर है हमारा। ये हमारा सेकंड आंसर है। ओके, अब हम तीसरी चीज जो उसने पूछी है पार्ट 3 में वो फाइंड करने लगे हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। पार्ट 3 जी, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को चूंकि यहाँ पे हम डेल्टा एल से जाहिर कर चुके हैं तो इसलिए डेल्टा एल से मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर भी। फोर्स की जगह पुट कर देंगे 100 क्योंकि फोर्स की वैल्यू 100 उसने बताई थी। एक्सटेंशन की जगह पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू डाटा में हम लिख चुके हैं। इन सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.075 जूल्स। तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का आंसर आ गया। एनर्जी स्टोर्ड को यू से भी जाहिर किया जाता है, तो ये मैंने एनर्जी फाइंड कर ली। ओके, 0.075 जूल्स। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने 4th न्यूमेरिकल की तरफ। जी, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपके सामने, जिसमें वो कह रहे हैं व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज द लेंथ बाय 0.01%। आपको याद होगा इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल में हमने परसेंटेज इलॉन्गेशन निकाली थी, तो असल में ये भी उसने जो लेंथ में इजाफा बताया वो परसेंटेज में बताया। तो वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, ये जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था यहाँ भी सेम वही मेथड होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। यानी सबसे पहले तो वो कह रहा है जी स्ट्रेस फाइंड करनी है। ओके, हम कर लेंगे। वो कह रहा है इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 पास्कल, कैपिटल वाई की वैल्यू गिवन है, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ डायामीटर ऑफ वायर इज 0.56 मिलीमीटर। डायामीटर की वैल्यू में गिवन है। अब हम डेटा को लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा परसेंटेज इलॉन्गेशन। देखें, परसेंटेज इलॉन्गेशन में तब भी आपको बता रहा था ये किसके इक्वल होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास 0.01% था इसके साथ। अब परसेंट यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने परसेंटेज को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा फॉर्मूला मेंशन कर दिया, यानी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए यहाँ परसेंटेज का सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम इसको सॉल्व भी करेंगे, तब मैं आपको मजीद समझा दूंगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है कैपिटल वाई। इसके अलावा डायामीटर की वैल्यू गिवन है 0.56 मिलीमीटर। मिली की जगह हमने लिख दिया 10⁻⁻3। और सिग्मा यानी स्ट्रेस हमने फाइंड करना है, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज इलॉन्गेशन को मैं यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा एल ओवर एल इसको इधर ही रहने दें, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको आप राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 100। और जब आप नीचे वाला 100 ऊपर लेके आएंगे तो उसकी वजह से 10⁻⁻2 ऊपर आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखें 1 2 इस डेसिमल को दाईं तरफ अगर मैं लेके आऊँ तो 10⁻⁻2 मजीद बढ़ जाएगी। तो मैं ओवरऑल आंसर लिखूंगा 10⁻⁻4। ये आपके पास बन गया डेल्टा एल ओवर एल, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और हम जानते हैं कि डेल्टा एल ओवर एल ये तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह ई लिख सकता हूं। तो आपने इनडायरेक्टली ई यानी स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर ली है, दैट इज 10⁻⁻4। अब स्ट्रेन की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके। अब आगे हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे।
हम जानते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की वैल्यू तो ऊपर मैं फाइंड कर चुका हूं, तो इसलिए स्ट्रेन को आप यंग्स मॉडुलस से ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से आपके पास सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल Y यानी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 10, और इसको आप स्ट्रेन यानी E से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर मैं फाइंड कर चुका हूं 10 रेज़ टू पावर -4। तो इस तरह से आपके पास सिग्मा का आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 पास्कल। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7 पास्कल, क्योंकि डेसिमल को एक डिजिट आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो आप 10 की पावर 1 बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास एक आंसर हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर उसने पूछा है फोर्स के लिए, वो भी मैं यहां पे करवा देता हूं आपको। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल जी। अब हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से एरिया को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और चूंकि वायर की बात हो रही है तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सर्कल जैसा होता है, बल्कि सर्कल ही होता है। इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आप कर चुके हैं। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम एरिया की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें चूंकि डायामीटर की वैल्यू गिवन है तो इसलिए हम रेडियस की जगह डायामीटर की फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं रेडियस जो है ये डायामीटर का हाफ होता है, तो आप डायामीटर का हाफ यहाँ पुट करेंगे और उसको ओपन कर दें, स्क्वायर को ओपन करें तो डी स्क्वायर पे अलग आ जाएगा और 2 का स्क्वायर नीचे वो 4 बन जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7, पाई की जगह पुट करेंगे 3.14 और डायामीटर की जगह आप पुट करेंगे 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3, और इस सारे का यहां पे स्क्वायर है, ठीक है। और इस सारे को आप डिवाइड कर देंगे 4 से जी। इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.95 न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर आ गया जी। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल आपके पास 17.5 न्यूमेरिकल, इसमें वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर। ये असल में ओरिजिनल लेंथ है जिसे हम कैपिटल एल से जाहिर कर सकते हैं। आगे चल के वो कह रहे हैं इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक लिमिट। आप जानते हैं कि वायर को जब स्ट्रेच करें तो उसको स्ट्रेच करने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर रहें तो फिर हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इलास्टिक रीजन को क्रॉस कर दें तो वायर की शक्ल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, और फिर हमारा जो वर्क है वो वेस्ट हो जाता है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से वायर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आती। तो ये फॉर्मूला हम इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेटा में हमारे पास आ जाएगा लेंथ 1 मीटर, इसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। फोर्स अप्लाइड जो है वो 100 न्यूटन है, और यंग्स मॉडुलस गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, हमने वर्क डन W फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। एक पार्टीशन कर लेते हैं, ओके जी।
तो सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं वर्क डन का फॉर्मूला सॉल्यूशन में। जी, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द वायर, आपको याद होगा हमने स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला इस तरह से बनाया था, हाफ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन, जिसे मैं डेल्टा एल से जाहिर कर रहा हूं। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब आगे चल के आप जरा गौर करें, हमारे पास क्या कुछ गिवन है। ओके, हमें फोर्स का तो पता है, लेकिन चेंज इन लेंथ का हमें नहीं पता। तो हम मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख के चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बनाने लगा हूं, ताकि उसको हम यहां पुट करें और डेल्टा एल खत्म हो जाए, उसकी जगह कोई और वैल्यूज आ जाए। अब मैं यही काम करने लगा हूं, यंग्स मॉडुलस का हम फॉर्मूला लिखने लगे। यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं होता है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, और टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल ओवर एल, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब नीचे वाली रेशो जब ऊपर आएगी तो ऊपर आकर ये उलट जाएगी, तो आपके पास बनेगा एफ ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर डेल्टा एल। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं डेल्टा एल को, देखें हम यहां तक पहुंच गए, y इज इक्वल टू एफ ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और y को राइट हैंड साइड पे यहां डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो डेल्टा एल का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट वुड बी एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू, जहां डेल्टा एल था अब वहां क्या आ जाएगा, कैपिटल Y, यानी यंग्स मॉडुलस। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि ये चीज हमारी नजर के सामने रहे कि हमने ये फाइंड किया था। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं। जब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, फोर्स तो एज इट इज है, यहां पे डेल्टा एल की जगह आप पुट करेंगे एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू कैपिटल वाई। अब आप गौर करें, फोर्स का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एज इट इज, फोर्स का स्क्वायर हो गया क्योंकि फोर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, एल यहां एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आपके पास y है और a है, a और y नीचे है। अब आप सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं। देखिए, फोर्स की जगह हम पुट करेंगे 100, तो यहां पे 100 का स्क्वायर आ गया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1, यहां पे 1 आ गया। इसके साथ ही नीचे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट करना है, यहां पे आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, और यंग्स मॉडुलस की जगह हम पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। अब जब आप इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, और हम जानते हैं वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, तो आप वर्क का ऐसा यूनिट यहां पे लिख देंगे जूल। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें कि इस वैल्यू के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। उम्मीद करता हूं इस न्यूमेरिकल की भी बड़ी अच्छी समझ आपको आ गई होगी।